बिरगेडी साहब, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनेई की जानिब से इलाकाई जंग की धमकी और फिर सदर ट्रंप का बैक वक्त मिलिट्री प्रेशर विद डिप्लोमेटिक आउटरीच का बयानिया, आपके ख्याल में ये कोई क्लासिक ब्रिंकमैनशिप है या फिर वाकई कोई कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेशन का खतरा मौजूद है? देखें जी, प्रेसिडेंट ट्रंप जो है इस डिलेमा में है कि मैं कहाँ, अब वो आए हैं, अब खाली हाथ जा भी नहीं सकते हैं, क्योंकि कमिटमेंट्स उन्होंने जो दावे किए हैं कि मैंने जंग, पहले तो उन्होंने कहा हमने अमन की बात करनी है, जंग नहीं करनी है। अब इतने बिलियंस ऑफ डॉलर हमने स्पेंड करके यहाँ पहुंचे हैं, 8 to 100 जो $10 million डेली मेंटेनेंस है, जो खाली एब्राहम लिंकन जो कैरियर है और बाकी फोर्सेस एक्टिवेट है, आपके एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट है, आपकी B-52 यहाँ पे है, B-2 बम्बर यहाँ पे है, लॉजिस्टिक्स यहाँ पे आ रही है। तैयारियां तो आपने सारी की है, लेकिन ट्रम्प ने तो ये कहा है ना, अगर कोई डील नहीं होती, अगर हमारे जो कंडीशंस पे बात नहीं होती है तो दिल भी देन कुछ हमें करना होगा। तो वह उसने मुझे तो बड़े वाज़ेह तौर पे कहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि ईरान जो इनके कंडीशंस को मानेगा, क्योंकि ईरान की अपनी इज्जत दांव पे लगी होगी। वो कैसे कहेगा कि मैं न्यूक्लियर भी छोड़ दूं, मैं मिसाइल्स को भी छोड़ दूं, मैं और मैं इससे विड्रा कर जाऊं। सो बड़ा मुश्किल है, बट स्टिल पाकिस्तान है, कतर है, बाकी कंट्रीज से दे आर ट्राइंग कि किसी चीज पे पैच अप हो जाए। तो मेरे ख्याल में वट एवर इज दिस केस कि इसके इम्प्लीकेशन खिते के लिए बड़े सीरियस होंगे। और सर, अगर गॉड फॉरबिड ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई महदूद या वसी अस्करी तसादम होता भी है, तो आपके ख्याल में मशरक़ वुस्ता में ख़ुसूसन खलीजी सलामती पर इसके क्या फौरी असरात मुरतब होंगे और पाकिस्तान किस हद तक मुतासर हो सकता है? देखिए, पहले पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है, पाकिस्तान का 909 किलोमीटर का बॉर्डर है। बलूचिस्तान में जो वाकयात आपने रिसेंट डेवलपमेंट देखी है, तो टाइमिंग्स आप देखें कि वो लिंक कर रहे हैं विद द रिसेंट डेवलपमेंट्स, दैट इज वन थिंग। सेकंड, जो ईरानियन सिस्तान बलूचिस्तान है, वहां पे भी ये दहशतगर्दों की वहां प्रेजेंस है। एक तो ये BLF और भी, ये आप समझ लें ब्रास के वहां भी प्रेजेंस है। फिर एक और दहशतगर्द ग्रुप है जैश-ए-अदल, वहां पे है। तो फ्यूचर में ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये लोग के चांसेस है कि ये ब्रास वाले जैश-ए-अदल के साथ एक अलायंस कर लें और इसके बाद वो न सिर्फ पाकिस्तान को थ्रेट करे बल्कि वो ईरान को भी थ्रेट कर सकते हैं। तो फिर इसके बाद अगर खुदा न खास्ता कोई वहां पे हालात खराब होते हैं ईरान में, तो आप देखें ट्रेड का मसला है, जो बॉर्डर ट्रेड है वो भी आपकी बंद हो जाएगी, और आपके रेफ्यूजीज का मसला है वो भी हो सकता है। फिर उसके बाद जो वायलेंस है, जो जैसे मैंने बात की, एक अलायंस के बाद जो सिचुएशन बनती है, तो वो भी खतरा बन सकता है कि एक डिस्टेबलाइजिंग के लिए बहुत सारी ताकतें भी इसमें इन्वॉल्व हैं कि तो इनको भी यूज कर सकते हैं। इजराइल भी इनको यूज कर सकता है, इंडिया भी इनको देखे, इंडिया की भी यही कोशिश है, इजराइल की भी यही कोशिश है। और रिसेंट पास में हमने इजरायली इंटरेस्ट देखा है बलूचिस्तान के ऊपर। सो ये पॉसिबिलिटीज है। सो देयरफॉर पाकिस्तान हैज टू बी वेरी केयरफुल। हमने अपने बॉर्डर मॉनिटरिंग को बड़ा सख्त करना होगा और यहाँ पे अपने लिए री एनफोर्स करके हमने अपनी वो तैयारी करनी होगी। बॉर्डर्स पे 909 किलोमीटर का बॉर्डर है। खलीज में ये डिपेंड करता है, अगर ये ईरान रिस्पॉन्ड करता है, से फॉर एग्जांपल स्ट्राइक्स होती हैं, जबकि अगर किसी वो कहता हमने US इंटरेस्ट पे जाना, तो US इंटरेस्ट तो खलीजी मुल्कों में है। अगर वो सऊदी अरब में स्ट्राइक करता है या यमन में, कतर में करता है, कुवैत में करता है, तो उससे बड़ा मसाइल होंगे, उससे ये होंगे, वो ममालिक इसमें ड्रा हो सकते हैं। अव्वल तो इम्कान नहीं है कि हो सकता है कि अगर कुछ ऐसा मसला होता है तो ईरानी स्ट्राइक वो करेंगे, कोई इस पे USS इब्राहिम लिंकन की तरफ जाएंगे या बाकी जो शिप्स हैं उनके उस तरफ जाएंगे। लेकिन अगर वो ये डिपेंड करता है, इफ दैट फैसिलिटी इज यूज, चाहे वो किसी के एयर स्पेस यूज होती है इवन विदाउट देयर कंसेंट, चांसेस ज्यादातर यही है कि जहाज ऊपर से गुजर जाते हैं तो आप कैसे रोक सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी है, दैट विल ड्रॉ दैट रीजनल कंट्रीज इनटू द कॉन्फ्लिक्ट, एक वाइडर कॉन्फ्लिक्ट के फिर चांसेस हो जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अमेरिकन जो है दे विल यूज द फैसिलिटीज ऑफ सीरिया, इराक वाली फैसिलिटीज है या साइप्रस वाली फैसिलिटीज है, और या फिर जो उनका जो शिप आया है, कैरियर ग्रुप है, वहां से फैसिलिटीज को यूज करेंगे। राइट सर, टर्की का किरदार भी इस पूरे मंजरनामे में खासा दिलचस्प है। नेटो के मेंबर होने के बावजूद अंकारा में खित्ते में आज़ादाना पॉलिसी को आप किस नज़र से देखते हैं, और क्या टर्की ईरान और अमेरिका कशीदगी में बैलेंसिंग पावर बन सकता है? जी हाँ, ऑलरेडी देखे तो जिस तरह तुर्किया का एक बड़ा कलीदी किरदार है। अभी रिसेंटली
अब्बास अरागची वॉज इन अंकारा गए हुए थे, वहां पे उनकी मुलाकात हुई प्रेसिडेंट एर्दोगान से, और इसी तरह उनके फॉरेन मिनिस्टर से बात हुई। उन्होंने ऑफर किया है, बल्कि वो मीडिएट करवा रहे हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल मेरे ख्याल में पाकिस्तान और कतर इस वक्त अदा कर रहे हैं बिहाइंड द सीन्स, जो डी एस्केलेशन की तरफ कोशिश कर रहे हैं कि हालात और वाकयात उस तरफ जाएं। सो कलीदी किरदार जो है तुर्किया का भी है, पाकिस्तान का है, एंड सर, व्हाट अबाउट रशिया? और इसके बाद एंड व्हाट अबाउट रशिया, क्योंकि यूक्रेन जंग के बायस पहले ही हम देख रहे हैं कि वो मगरिब से टकराव में है, तो इस सारी कशीदगी में रशिया ईरान के किस हद तक करीब हो सकता है? क्या मास्को इस सूरत हाल को लेवरेज अगेंस्ट द वेस्ट के तौर पर इस्तेमाल करेगा? देखें, वो ऑलरेडी वो क्लोज हो चुके हैं, इनका ऑलमोस्ट अलायंस तो है, चाइना के साथ है, रशिया के साथ है, बट दे विल नेवर कम फिजिकली टू सपोर्ट ईरान, वो क्लियर है। लेकिन लॉजिस्टिकली वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं, और मजीद उसको करते रहेंगे। उनकी बड़ी ख्वाहिश होगी ईरान रशिया की कि कोई उनका B-52 गिर जाए, कोई B-2 जहाज गिर जाए, कोई डैमेज हो जाए, वो अपना कोई बदला उतारे अमेरिका से, जो कुछ उनके साथ यूक्रेन वाले उस साथ वो हुआ है या पास में है। तो वो एक जो राइवलरी आपस में है, तो देयरफॉर वो सपोर्ट उनकी आएगी। आप देखें ना, जो स्टार लिंक को कंटेन या उसको किसने किया था, इट वाज बिकॉज ऑफ रशिया। ईरान के पास तो अपनी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। सिमिलरली चाइनीज भी इसी तरीके से इनको सपोर्ट करते रहेंगे, फिजिकली वो भी सामने नहीं आएंगे। लेकिन एक सिंबॉलिक जेस्चर्स तो वो दे रहे हैं कि एक एक्सरसाइज रिपोर्टेडली है जो अभी डिनाई की गई है, अगर पर्शियन गल्फ में हो रही है नेवल एक्सरसाइज, तो अमेरिकन को भी पता है, बाकी ममालिक को भी पता है कि जो सपोर्ट तो आती रहेगी इन ममालिक से, बट दे विल नेवर कम टू सपोर्ट ईरान फिजिकली। राइट सर, टर्की का किरदार भी इस पूरे मंजरनामे में खासा दिलचस्प है। नेटो के मेंबर होने के बावजूद अंकारा में खित्ते में आज़ादाना पॉलिसी को आप किस नज़र से देखते हैं, और क्या टर्की ईरान और अमेरिका कशीदगी में बैलेंसिंग पावर बन सकता है? जी हाँ, ऑलरेडी देखे तो जिस तरह तुर्किया का एक बड़ा कलीदी किरदार है। अभी रिसेंटली अब्बास अरागची वॉज इन अंकारा गए हुए थे, वहां पे उनकी मुलाकात हुई प्रेसिडेंट एर्दोगान से, और इसी तरह उनके फॉरेन मिनिस्टर से बात हुई। उन्होंने ऑफर किया है, बल्कि वो मीडिएट करवा रहे हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल मेरे ख्याल में पाकिस्तान और कतर इस वक्त अदा कर रहे हैं बिहाइंड द सीन्स, जो डी एस्केलेशन की तरफ कोशिश कर रहे हैं कि हालात और वाकयात उस तरफ जाएं। सो कलीदी किरदार जो है तुर्किया का भी है, पाकिस्तान का है, एंड सर, व्हाट अबाउट रशिया? और इसके बाद व्हाट अबाउट रशिया, क्योंकि यूक्रेन जंग के बायस पहले ही हम देख रहे हैं कि वो मगरिब से टकराव में है, तो इस सारी कशीदगी में रशिया ईरान के किस हद तक करीब हो सकता है? क्या मास्को इस सूरत हाल को लेवरेज अगेंस्ट द वेस्ट के तौर पर इस्तेमाल करेगा? देखें, वो ऑलरेडी वो क्लोज हो चुके हैं, इनका ऑलमोस्ट अलायंस तो है, चाइना के साथ है, रशिया के साथ है, बट दे विल नेवर कम फिजिकली टू सपोर्ट ईरान, वो क्लियर है। लेकिन लॉजिस्टिकली वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं, और मजीद उसको करते रहेंगे। उनकी बड़ी ख्वाहिश होगी ईरान रशिया की कि कोई उनका B-52 गिर जाए, कोई B-2 जहाज गिर जाए, कोई डैमेज हो जाए, वो अपना कोई बदला उतारे अमेरिका से, जो कुछ उनके साथ यूक्रेन वाले उस साथ वो हुआ है या पास में है। तो वो एक जो राइवलरी आपस में है, तो देयरफॉर वो सपोर्ट उनकी आएगी। आप देखें ना, जो स्टार लिंक को कंटेन या उसको किसने किया था, इट वाज बिकॉज ऑफ रशिया। ईरान के पास तो अपनी कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। सिमिलरली चाइनीज भी इसी तरीके से इनको सपोर्ट करते रहेंगे, फिजिकली वो भी सामने नहीं आएंगे। लेकिन एक सिंबॉलिक जेस्चर्स तो वो दे रहे हैं कि एक एक्सरसाइज रिपोर्टेडली है जो अभी डिनाई की गई है, अगर पर्शियन गल्फ में हो रही है नेवल एक्सरसाइज, तो अमेरिकन को भी पता है, बाकी ममालिक को भी पता है कि जो सपोर्ट तो आती रहेगी इन ममालिक से, बट दे विल नेवर कम टू सपोर्ट ईरान फिजिकली। राइट। और सर, लास्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान का जिस तरह लीबिया और सऊदीया से दिफाई मुआहिदा और अस्करी डील्स हो रही हैं, खित्ते की सूरत हाल के पेश नज़र अगर हम टर्की और चीन से दिफाई साजो सामान, जंगी जहाज, ड्रोन्स या फिर दीगर कोई भी टेक्नोलॉजी के मुआहिदे करें, तो कौन कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हम चीन और टर्की से ले सकते हैं? देखिए, चीन के साथ तो हमारा उसमें हम हर किस्म के टेक्नोलॉजी है हमारे, वी आर, आप समझ लें कि हमारी बहुत ज़बरदस्त अंडरस्टैंडिंग है, और चाइना के साथ तो दिस इज नो इशू टेक्नोलॉजी हर लिहाज से। और पाकिस्तान ने उनसे, बल्कि जिस तरह अभी रिसेंट हुआ कॉन्फ्लिक्ट में मल्टी डोमेन ऑपरेशन का जो कंसेप्ट को जिस तरह हमने ऑपरेट किया है, चाइनीज खुद इससे हैरान और परेशान है, हमने कैसे क्यों कर ये मुमकिन किया, जब जेट एंड सीज को यूज करके हमने राफेल गिराए।
सो हमारे जो पायलट्स हैं, हमारे टेक्नीशियंस हैं, वो बहुत जबरदस्त है, वो उनकी कैपेबिलिटी है। फिर एक तो दैट इज वन थिंग। और रहा तुर्किया से देखे ड्रोन्स है, उनके बैरक्टर ड्रोन्स है, टॉप क्लास है। इस वक्त दुनिया में ड्रोन टेक्नोलॉजी में जो लीडिंग कंट्री है और स्पेशली वो तुर्किया है। तो वो हमें मिल रहे हैं, ऑलरेडी हमने कुछ उनसे लिए भी है, तो मजीद इसमें बेहतरी भी हो सकती है। फिर एक वो हमारे लिए देखें, वो शिप्स बना रहे हैं, मेल्जियम शिप्स जो हैं, जो अभी कुछ पाकिस्तान में बनने थे, कुछ वहाँ तुर्किया में बन रहे हैं, तो वो उसमें वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। और इसके अलावा जो एक जहाज का कंसेप्ट है, कान जिसका नाम है जहाज, फ्यूचर में इट विल बी 5th जनरेशन वारफेयर, उस पर भी ऑलरेडी सुना है, कोई अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। तो तुर्किया हम देखें तो इंडस्ट्रियल डिफेंस में फार अहेड है, एक उस पॉइंट ऑफ व्यू से उनके पास कैपेबिलिटी है। तो लेकिन जब हम पाकिस्तान को देखते हैं, पाकिस्तान एक कन्वेंशनल मिलिट्री माइट है, एक न्यूक्लियर पावर है, और अपने भी हमारे जो रिसोर्सेस है, डिफेंस प्रोडक्शन है। और फिर जब सऊदीज की हम बात करते हैं तो फाइनेंशियल मसल है, आपको वो उस हिसाब से सपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर फ्यूचर में ये तुर्किया भी इसमें शामिल होता है तो एक बहुत आप समझ लें बड़ा स्ट्रांग मैसेज न सिर्फ खित्ते में जाएगा बल्कि दुनिया भर में जाएगा।